साबित हो जाती है। अरविंद जी ने कहा कि मनीष जी जेल जाएंगे, उससे फिर बात कहा संजय जी जेल चले जाएंगे, लेकिन सब जेल जा रहे हैं। अब आतिशी कह रही है अरविंद जी जेल चले जाएंगे। अमीश जी, खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की जी। हम बीज हैं, आदत है बार बार उग आने की। ठीक है, आप कई बार आम आदमी पार्टी का मरसिया पढ़ चुके हैं कि पार्टी खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई, पार्टी के नेता जेल चले गए, पार्टी यहां खत्म हो गई, सब नेता जेल चले गए। मैं आपको एक बात बता दूं कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो हर हाल में चलेगी, क्योंकि ये एक ईमानदार पार्टी है। 170 केस टोटल आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगे, 70 तो केवल संजय सिंह पर लगे, मगर इसके बावजूद भी आज तक पार्टी अपना काम कर रही है, मजबूती से कर रही है। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जो आप पूरा बना रहे हैं ना, ये इससे मिला, वो इससे मिला, इसने उसको ये बताया, ये सारी बातें 12 अक्टूबर को माननीय जज संजीव खन्ना जी ने बड़ी स्पष्ट रूप से अपनी टिप्पणी में कहा था ईडी वालों से कि आपका केस 2 मिनट भी ट्रायल में खड़ा नहीं होगा। अब ये क्यों हुआ कि आज 18 दिन के अंदर, माननीय जज साहब को मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, पर मैं फैसले से असहमत हूं कि आज उन्हें 18 दिन में पता चला कि 338 करोड़ रुपए होलसेलर्स को प्रॉफिट में मिले थे, इसके अलावा और कोई घोटाला नहीं मिला। भाजपा मतलब 338 करोड़ कुछ नहीं है, 338 करोड़ पे सवाल खड़ा हो रहा है। और रवि जी, आपको लग रहा है 338 करोड़ तो कोई विषय नहीं है? 338 करोड़ रुपए क्या होते हैं? 338 करोड़ रुपए तो कुछ मैंने नहीं कहा विषय नहीं है सर। वैसे मैं आपको बता दूं, चाहे 38 करोड़ हो चाहे 338 करोड़ हो, सजा एक ही जैसी होती है घोटाले की। 338 करोड़ रुपए क्या मनीष सिसोदिया को मिले? क्या माननीय जज ने यह बात कही कहीं पर? कोई तथ्य इस बात का सामने आया? उसी की तो जांच हो रही है। आपको मालूम है कि पीएमएलए, उसी की तो जांच हो रही है, उसी की बिना पर तो बेल नहीं मिली है। 18 महीने से जांच चल रही है, 18 महीने से। अरे भाई, 18 महीने में आपको मोबाइल फोन नहीं मिले? 18 महीने में विटनेस वो आपके उनको इन्फ्लुएंस कर लिया गया? क्या जांच कर रहा है फिर आप 18 महीने से? फिर तो एजेंसी बेकार है बिल्कुल। ठीक है, आपको मालूम है कि पीएमएलए के कानून किस तरह से है? शिवराज, आरोपी को कट्टर ईमानदार पार्टी करना पड़ेगा। ठीक है, यू मेड रवि जी, साबित करनी पड़ेगी, वो ट्रायल के बाद साबित होगी। you made रवि जी, have patience, you made your point। बांसुरी शिवराज, my straight question to you is कि आम आदमी पार्टी एक विक्टिम कार्ड खेल रही है। वो कह रही है कि हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, और इसीलिए यह पूरा खेल खेला जा रहा है। हम पाक साफ हैं, सफेदी से बड़ी हमारी चमकार है, लेकिन हमें फंसाया जा रहा है। धन्यवाद रमेश भाई। देखिए, ऐसा है, ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना तो आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आम बात हो गई है, और वो अपने हर नेता को ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद उनके वह नेता जो हैं वो जेल चले जाते हैं, देश की कचहरी उनको बेल नहीं देती है। अब रही बात इनकी कट्टर ईमानदारी की, तो मैं आपके सामने तथ्य रख देती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये नहीं कहा कि 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 24, मैं केवल कुछ शब्द आपके समक्ष रखती हूं, उन्होंने कहा है, एग्जिस्टिंग एक्साइज पॉलिसी वाज चेंज्ड टू फैसिलिटेट एंड गेट किकबैक्स एंड ब्राइब्स फ्रॉम द होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय प्लीज। रवि जी अपनी टर्न पे ना, मेरा निवेदन जरा मानिए, अपनी टर्न पे बोले तो बेहतर है। एस्टैब्लिश नहीं हुआ मैडम, गलत स्टेटमेंट मत करिए, लेटर मेकर मत करिए, पर उनको अपनी बात को रखने को तो आप अलाउ करेंगे। रवि जी, आप भी 2 मिनट बोले ना। रवि जी, आपके बीच में तो बांसुरी शिवराज नहीं बोली, बांसुरी शिवराज को अपनी बात रखने दीजिए। आप प्रवक्ता नहीं, आपके बीच में नहीं बोली ना वो। हाँ ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिए। आपको मैं टर्न दूंगा, आपको मैं मौका दूंगा। रवि जी, मैं आपको मौका दूंगा, वो अपनी बात को कंप्लीट करें। 30 सेकंड बांसुरी शिवराज ऑन स्क्रीन। बांसुरी शिवराज को दिखाइए 30 सेकंड के लिए, देन रवि बहुत स्वाभाविक। यू मेक ओके बांसुरी, यू मेक योर पॉइंट। ये बहुत स्वाभाविक बात है कि जब तथ्य आपके विरोध में जाएं
तो उसका आप विरोध केवल अपनी आवाज ऊंची कर कर और किसी दूसरे को ना बोलने देने करके ही करते हैं। रवि भाई, आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे खत्म करने दीजिए। ठीक है, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ये कहता है कि 5% से 12% तक कमीशन बढ़ाया गया। लिकर पॉलिसी को जब बनाया गया तो बिना किसी का ओपिनियन लिए बनाया गया, और आप हैरानी की बात यह है कि लिकर पॉलिसी का ड्राफ्ट वो लिकर बैरन्स के हाथ में पहले था, कैबिनेट के समक्ष बाद में रखा गया। यह ऑर्डर यह भी कहता है कि अनजस्ट इनरिचमेंट यानी कि भ्रष्टाचार का पैसा जो है वो दिया गया साउथ लिकर लॉबी यानी मनीष सिसोदिया जी की और आम आदमी पार्टी के लीडर्स के चुनिंदा लिकर बैरन्स को। मैं कोई मनगढ़ंत चीज नहीं पढ़ दी, मैं ये पढ़ के सुना रही हूं, केवल जब 10 लाइनें हैं। यदि है मादा तो कृपया मुझे खत्म करने दीजिए। The excise policy was changed to facilitate and get kickbacks and bribes from the wholesale distributors by enhancing the commission fee from 5% under the old policy to 12% under the new policy. Accordingly, a conspiracy was hatched to carefully draft the new policy, deviating from expert opinions to create an ecosystem to assure unjust enrichment of the wholesale distributors at the expense of the government exchequer or the consumer. The illegal income, the proceeds of crime, as per the DOE, would partly be recycled and returned in the forms of bribes. ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज जवाब देने दीजिए, समय हो गया। उन्होंने कहा कि सारे के सारे आरोप यदि सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज करे, तो मुझे ये बताइए फिर बेल याचिका क्यों खारिज करी? अगर सारे ही आरोप उनको लगा कि ईडी जो है वो प्रूव नहीं कर पाई, तो फिर मनीष सिसोदिया जी को बेल क्यों नहीं मिली? वो पिछले 9 महीने से जेल में है। देखिए, सही बात करिए। आज के दिन आप ये जानते हैं कि सत्येंद्र जैन जी के यहां से जब रेड हुई तो 1.85 किलो करने वाले थे, क्या हो गया? जब हम बात करते हैं संजय सिंह जी की, तो ईडी की दलील ये है कि दिनेश अरोड़ा का एम्प्लॉय 2 करोड़ रुपए लेकर उनके घर पहुंचा, और ये केवल दिनेश अरोड़ा जी की जी रवि मैं आपको मौका दे रहा हूं। डिटेल्ड रिकॉर्ड दिखाता है कि दिनेश अरोड़ा जी का एम्प्लॉय वहां था। 2 करोड़ नहीं, देखिए 2 करोड़ वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये पैसे मनीष सिसोदिया को मिले। 100 करोड़ पर उन्होंने कहा कि ये मामला डिबेटेबल है। मैंने कहा कि डिबेटेबल है। आपको मालूम है, आपको मालूम है कि पीएमएलए के सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस एक एक करके देखिए, मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी से निवेदन करूंगा अपने अपने विषय को। रुपए दिए और आप मुझे जेल में डाल दीजिए, मुझे साबित करना पड़ेगा कि आपने मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए, और वो ट्रायल की प्रक्रिया के बाद आएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ट्रायल 6 महीने में खत्म होना चाहिए, और मनीष 3 महीने के बाद अगर स्लो ट्रायल हुआ तो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बातें भी आपने नहीं, तो आप एक रवि श्रीवास्तव तक एक पैसा नहीं पहुंचा। ठीक है, बांसुरी मेक योर पॉइंट, बांसुरी स्वराज मेक योर पॉइंट। एक सेकंड रवि जी अब बोला आपने, अब आपने कहा। बांसुरी स्वराज 30 सेकंड अपनी बात को रखिए। ओके, 30 सेकंड। रवि भाई, अगर ऐसे हस्तक्षेप करेंगे तो कंठिल भेजनी पड़ेगी आपके घर, गला खराब हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए। देखिए, ये बात भी गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 6 से 8 महीने में ट्रायल खत्म करिए। ईडी की दलील थी, ईडी के वकील यानी कि ऑनरेबल एएसजी राजू साहब ने यह कहा कि ईडी ट्रायल 6 से 8 महीने में खत्म कर देगी। तब जजेस ने यह कहा कि ठीक है, अगर ट्रायल में डिले होती है तो 3 महीने बाद मनीष सिसोदिया जी दोबारा बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, जहां पे ट्रायल कोर्ट उसको दोबारा अपनी मेरिट्स पे रखेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर 3 महीने में ट्रायल डिले हुआ तो मनीष सिसोदिया जी को बेल मिल जाएगी। और ये बहुत, देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की वकील हूं, इसलिए आपको बता दूं कि ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है कि यदि आप एक पीरियड के लिए जेल में हैं और अगर ट्रायल डिले होता है तो कहता है कि आप दोबारा बेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन ये कहना, मैंने आतिशी जी का बयान देखा और आपकी बात सुनी, ये जो आप बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे आरोपों को खारिज करा। अगर सारे आरोपों को खारिज करा तो मनीष सिसोदिया जी को बेल पॉइंट ये है